हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का डीके स्टडी यूट्यूब चैनल में। बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एग्जाम फॉर्म भरे जा रहे हैं और एग्जाम फॉर्म भरने से संबंधित दिशा निर्देश आ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अजीत गुर्जर का, जिन्होंने हमें ये पीडीएफ भेजा है। इसके लिए हमने पहले से ही मेहनत शुरू कर दी थी और निदेशालय को, पंचायत शिक्षा विभाग को एक ईमेल किया था कि इसके बारे में डिटेल से दिशा निर्देश जारी करे, ताकि विद्यार्थियों को एग्जाम फॉर्म भरने संबंधित जो दिक्कतें आती है या जो कुछ डाउट्स रहते हैं वो क्लियर हो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद थी कि इसका रिप्लाई आएगा और मुझे तो नहीं मिला इसका रिप्लाई, लेकिन भाई अजीत सिंह गुर्जर ने इसका जो पीडीएफ है वो हमें सेंड किया है। तो अजीत गुर्जर का बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वही पीडीएफ, तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसी पेज का जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इस पीडीएफ को आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये डाउनलोड का बटन है, इस पर क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाएगा। और यहाँ पर दो पेज है, ठीक है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर डिटेल में पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है इसका, बहुत ही ज्यादा ये मायने रखता है। अभी तक एग्जाम फॉर्म नहीं भरा है तो आपको बहुत बहुत मेरा धन्यवाद है, क्योंकि किस चीज की जल्दबाजी है तुम्हें जल्दी भरने की। 8 तारीख किसने कहा तुमको फॉर्म भरने की? गलत हो गया ना, तुम्हें जिम्मेदार हो, हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा आपके कॉलेज वाले कहेंगे, कहते हैं और कहते आते रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि अपने कॉलेज से एक बार जरूर बात कर लें कि आप एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं। तो 99% मुझे पता है कि कॉलेज वाले क्या कहेंगे, रुक जाओ अभी कोई जल्दी नहीं है, पहले हमें चेक करने दो, दिशा निर्देश आने दो। क्योंकि उनको पता है कि अभी तक थोड़ी सी अगर डिटेल पता चल जाए कि बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जहाँ पर विद्यार्थियों को पता नहीं रहता है, वो गलत कर देते हैं। तो इसीलिए कॉलेज वाले कहते हैं अभी स्टार्ट हुआ है, रुक जाओ, कोई जल्दबाजी मत करो। और इस बार तो दोबारा शायद एडिटिंग का ऑप्शन मिले ना मिले, क्योंकि इस बार स्ट्रिक्टली कह रहा है कि एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो जब फाइनल सबमिट कर रहे हो तो एक बार चेक कर लिया करो। ठीक है, जिन्होंने नहीं भरा है बहुत बहुत धन्यवाद भाई लोगों, अब आप आराम से इस दिशा निर्देश को पढ़ सकते हो। मैं सुना देता हूं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, बार बार कमेंट आ रहे हैं कि क्या एग्जाम फॉर्म कॉलेज में जमा करवाना है? नहीं करवाना है, किसी भी हद में नहीं करवाना है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, अगर आपके कॉलेज वाले मांगते हैं कि फॉर्म जमा कराओ कॉलेज में, तो आप इसमें जो गाइडलाइन दी है उसका स्क्रीनशॉट खींचकर उनको भेज दीजिए कि कोई जरूरत नहीं है हमें फॉर्म जमा कराने की, जब विभाग खुद कह रहा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, मैं आपके सामने एक कथा की तरफ सुना के बता देता हूँ। देखिए, परीक्षार्थियों को इंटर्नशिप के दौरान उपलब्ध आईडी और पासवर्ड से शाला दर्पण के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना है। मतलब आपकी आईडी और पासवर्ड जो शाला दर्पण इंटर्नशिप के टाइम में थे, वही आपको एग्जाम फॉर्म में काम में लेने हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप वहां पर जाकर फॉरगेट आईडी फॉरगेट पासवर्ड पर आपकी आईडी और पासवर्ड निकाल सकते हो। ठीक है, अब आईडी और पासवर्ड तो निकाल लिया, लेकिन अगर हो सकता है नाम वगैरह किसी में गड़बड़ हो, तो भैया जी जब इंटर्नशिप की तब आप कहाँ पे थे? तो अब आप चेंजेस करवाने के लिए अपने कॉलेज से ही संपर्क कर सकते हो, वही करवा सकते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं करवा सकता है। क्योंकि पंजीयन शिक्षा विभाग को एप्लीकेशन लिख के देनी पड़ेगी, वहां पर मेल करना पड़ेगा, वो करेगा डाइट, तो आपके कॉलेज डाइट को संपर्क करेगा, डाइट पंजीयन शिक्षा विभाग को संपर्क करेगी, विभाग वहां से जो कर्मचारी है जो काम करेगा उस पर शाला दर्पण पर, ठीक है, इंजीनियर जो भी वेब डेवलपर है वो करेगा। तो ये सब लफड़ा है और इसलिए कोई भी इस लफड़े में पढ़ना नहीं चाहता, इसीलिए कॉलेज वाले आपके साथ स्टिक रहते हैं कि गलतियां ना हो। ठीक है, परीक्षा शुल्क पूर्व वर्षों की भांति संबंधित अध्यापक शिक्षा संस्थान में ही, मतलब शिक्षण संस्थान में ही जमा करवाएं। ठीक है, आपकी जो फीस है 270 रुपए है एग्जाम फीस। ठीक है, वो आपको अपने कॉलेज में जमा कर, अब कॉलेज वाले कितनी लेते हैं वो कॉलेज वालों की मर्जी है। 500 रुपए ले रहे हैं, रसीद लो उनसे, बस रसीद आपको लेनी है। जितनी फीस आप कॉलेज में दे रहे हो उसकी रसीद आपके पास होनी चाहिए। आप कह रहे हो कि सर हमारे कॉलेज वाले इतनी फीस ले रहे हैं, तो भैया रसीद लो उनसे। ठीक है, ताकि एक प्रमाण रहे कि इन्होंने इतनी फीस ली है। अब इसमें कुछ नहीं कर सकते, वो ले रहे हैं तो ले रहे हैं। ठीक है, अब कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें, मैं भी नहीं कर सकता, डाइट वाले भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई कुछ नहीं कर सकता है एग्जाम फीस के मामले में। ठीक है, तो अब ये तो मामला अब आप ही जानो, क्योंकि आपको अपने कॉलेज के साथ समायोजन करना है। आपको आपका जैसा व्यवहार है जिस प्रकार है, तो आप हो सकता है वो आप आ, आ, जो भी फीस है उसके बारे में आप उनसे स्पष्ट बात कर सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर है। अब आप उनसे झगड़ा करने बैठोगे कि आप इतनी कैसे ले रहे हो 270 रुपए, तो भैया आपको वहां से डिप्लोमा लेना है। ठीक है, तो आप ही जानो, क्योंकि फिर ऐसे में आपका रिजल्ट रोक सकते हैं वो, फिर आप समझ सकते हो इस चीज को। ठीक है, मेरे को ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है।
आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार्य होंगे। अगर कोई ऑफलाइन भरना चाहता है तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, ऑनलाइन ही भरें। अब ऑफलाइन क्या होता है? ऑफलाइन मतलब फॉर्म में भर के फॉर्म आप बीकानेर पोस्ट ऑफिस के जरिए या किसी के जरिए भेजो या वहां जाके जमा कराओ। तो ये जो तरीका है बिल्कुल अब बंद कर दिया है। छात्र अध्यापक ऑनलाइन आवेदन कर उसका प्रिंट ले लें। प्रिंट लेना जरूरी है, कॉलेज में जमा कराना जरूरी नहीं है। अगर कह रहे हैं तो आपकी मर्जी है करवाने की तो आप करा सकते हो। इसे अपने पास सुरक्षित रखें। छात्र अध्यापकों को ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट या परीक्षा आवेदन पत्र से संबंधित किसी भी प्रकार का दस्तावेज संस्थान में जमा नहीं करवाना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 5वां, विशेष ध्यान रखो, कोई भी फॉर्म आपको एग्जाम संबंधित कॉलेज में जमा नहीं करवाना है, प्रिंट, ठीक है, स्पष्ट लिखा है। परीक्षा अगला है, परीक्षार्थियों यानी जो छात्राध्यापक है उनका प्रोफाइल इंटर्नशिप मॉड्यूल से स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा। उन्हें केवल आवश्यक सूचना ही प्रविष्ट करनी है। मतलब बेसिक डिटेल आपकी ऑटोमेटिक वहां पर फिल आ जाएगी, ठीक है, बाकी की डिटेल आपको भरनी है। प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्रों का चयन सावधानी पूर्वक किया जाना है। बहुत सावधानी से प्रश्न पत्रों का चयन करें। फर्स्ट ईयर में तो सारे 10 ही रहेंगे, सेकेंड ईयर में, ठीक है, देखिए यहाँ पर प्रोन्नत का पूछ लिया तो हो सकता है प्रोन्नत हो, ठीक है, तो उनका भी आप विशेष ध्यान करना है। नहीं समझ में आ रहा है प्रोन्नत के बारे में तो कॉलेज में पूछ लीजिए। जिनकी बैक वगैरह आ जाती है, फेल वगैरह हो जाती है, तो उनको इनके अंडर रखा जाता है। द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्रों का चयन सावधानी से करना है। सामाजिक विज्ञान या विज्ञान में से कोई एक, ठीक है, और भाषा मतलब कोई भी एक तृतीय भाषा आपको लेनी है, चाहे वो संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले सकते हो। इसके बारे में वीडियो बना रखा है हमने, तो यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हो। फिर नेक्स्ट पेज पे इन्होंने और कुछ गाइडलाइन दी है। अब परीक्षा शुल्क से संबंधित ये आप पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है, क्या है, प्रोन्नत वालों का भी दे रखा है इन्होंने, ठीक है, पूर्ववर्ती वालों का भी दे रखा है। किन्हीं कारणों के चलते जिन छात्र अध्यापकों ने पूर्व में डीएलएड प्रथम द्वितीय वर्ष परीक्षा 2020 परीक्षा शुल्क अपनी संस्था में जमा करवा दिया है। देखिए बहुत सारे कॉलेज में ऐसा होता है कि शुरुआत में ही आप जब एडमिशन लेते हो तभी आपसे ये फीस ले ली जाती है, एग्जाम फीस, ठीक है, तो तब तो आपको दोबारा जमा करवाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी डाइट्स में ऐसा ही होता है, ठीक है, एग्जाम फीस पहले ही ले ली जाती है, और कुछ कॉलेज में भी होता है, प्राइवेट कॉलेज में भी। तो ये तो आप देखिए, आप अगर पहले जमा करवा चुके हैं तो आपके पास रसीद होगी, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि रसीद लेना जरूरी है। आप जो भी शुल्क अदा करते हो कॉलेज को, उनको रसीद मांगिए। अगर रसीद नहीं दे रहे हैं तो आप पैसे किस चीज के दे रहे हो? तब आपका हक बनता है उनसे लड़ाई करने का। मतलब लड़ाई का मतलब ये नहीं है, उनसे जवाब लेने का कि आप किस चीज के पैसे ले रहे हो, रसीद तो दो, ठीक है। तो फिर है, किन्हीं कारणों के चलते जिन छात्र अध्यापकों ने पूर्व डीएलएड प्रथम व द्वितीय वर्ष परीक्षा 2020 का परीक्षा शुल्क अपने संस्थान में जमा करा, अच्छा ये तो हो गया है। फिर लास्ट पॉइंट है, संबंधित संस्था सभी परीक्षार्थियों द्वारा अदा किए गए शुल्क। ये तो आपके लिए नहीं है, ये तो डाइट कॉलेज वाले जाने, ठीक है। तो यहाँ पर फिर डीएलएड प्रथम और द्वितीय वर्ष 2020 के लिए सामान्य निर्देश है कि आपको जेपीजी वगैरह ये तो आप पढ़ लो, और यहाँ पर ये नोट है इसको विशेष तौर पे पढ़ लो। पालाराम मेवात पंजीयन शिक्षा विभाग बीकानेर राजस्थान, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और मैं बोल बोल के थक चुका हूं, तो ये वीडियो लास्ट है, ठीक है। मतलब एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड दिशा निर्देश के ऊपर। अब कुछ भी गलत होता है तो आप जरूर कॉलेज से संपर्क करो और उन्हें बताओ, ठीक है, हो सकता है एडिट का ऑप्शन मिले, ठीक है, ना मिले ये तो कहना ही बेकार है, क्योंकि जो चांस है उनको नहीं गंवाना चाहिए, ठीक है, तो हो सकता है चांस मिले। तो इसी के साथ धन्यवाद आपका बहुत बहुत इस वीडियो में बने रहने के लिए पूरे 9 मिनट तक।